Hello everyone, my name is Inderpreet Singh and today we are going to study the chapter 5 of class 10th science, that is periodic classification of elements. Periodic classification of elements. देखो जो पहला वर्ड है वो है पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है कि कोई चीज जो रिपीट हो रही होवे, मतलब कि कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तो बाद अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो उसਨੂੰ ਆਪਾਂ पीरियोडिक कहते हैं। इसका एग्जांपल है जिਵੇਂ कि वीक तो मतलब है मंडे टू संडे। देखो संडे तो बाद मंडे रिपीट होवेगा, इस करके जो वीक है वो जो है एक पीरियोडिक है। वीक एक पीरियोडिक चीज होती है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तो बाद रिपीट होती है। कोई भी इवेंट चीज जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तो बाद रिपीट होवेगी उसਨੂੰ ਆਪਾਂ पीरियोडिक कह सकते हैं। पहला वर्ड है पीरियोडिक। उस तो बाद सेकंड वर्ड है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है कि किसी भी एक लार्जर थिंग ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਰਜਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ डिवाइड करके स्मॉलर पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करना ताकि उसਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਰਜਰ ਥਿੰਗ ਨੂੰ डिवाइड करके स्मॉलर पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ उसਨੂੰ जो है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਰਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਥਿੰਗ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ उस स्मॉल पार्ट्स को ਆਪਾਂ उसਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, उसके प्रॉपर मैनर ਨੂੰ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इतने जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को साडा मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स यानी कि सेमी मेटल्स तो भी है। ਅਸੀਂ एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन है मतलब कि उन्होंने किवें जो है क्लासिफाई किया गया, जो पुराने टाइम तो 200-250 साल पहला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की जो जर्नी है, मतलब कि जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है या मेटेलॉइड्स है, उन्होंने जो अज का तुसी देख सकते हो, मैं एज अ एग्जांपल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के विच जो अज के जो एलिमेंट्स है यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स, उन्होंने किवें अरेंज किया गया, इसकी पूरी जर्नी की है, उन्होंने किवें पीरियोडिकली क्लासिफाई किया गया, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तो बाद उन्होंने प्रॉपर्टीज ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि ए वाले ग्रुप की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है और इन्हों एक कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ रखना है। ए वाले ग्रुप की जो पीरियड की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल रो ਦੇ ਵਿੱਚ रखना है। इसके बारे ਅਸੀਂ स्टडी करांगे। मतलब अगर मैं ब्रीफली इस चैप्टर ਨੂੰ एक्सप्लेन करा तो ये है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स आ जाते हैं, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच किवें रखा गया उसकी जर्नी बारे आपा पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन। आज तक सानू जो है 118 एलिमेंट पता हैं। मतलब कि सानू यानी कि साइंटिस्ट ਨੂੰ या साडी जो अर्थ है इसके ऊपर या इस यूनिवर्स के विच सानू जो है 118 एलिमेंट्स के बारे जो है पता है और सानू 118 एलिमेंट्स नोन हैं। नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स पीरियोडिकली ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। देखो 118 एलिमेंट्स नु, इतने सारे एलिमेंट्स नु स्टडी कर पाना काफी टफ सी, क्योंकि 118 एलिमेंट है, हर एक ਨੂੰ अलग-अलग स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। इस करके उन्होंने क्लासिफिकेशन की लोड़ पई। क्लासिफिकेशन मतलब कि जिन्हां एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ने, उन्होंने एक अलग ग्रुप दे विच या एक अलग पीरियड दे विच रखा जाए। नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स पीरियोडिकली ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। उन्होंने प्रॉपर्टीज ਨੂੰ देख के या प्रॉपर्टीज ਦੇ ਵਿੱਚ जो सिमिलरिटी है उन्होंने देख के ਅਸੀਂ एलिमेंट्स ਨੂੰ क्लासिफाई करना स्टार्ट किया पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब कि एक पर्टिकुलर इंटरवल तो बाद कोई चीज रिपीट हो रही है। ਤਾਂ इस क्लासिफिकेशन ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ जो सब तो पहला जो साइंटिस्ट सी उन्हों का नाम है डोब्रिनर। पहले जो साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट्स ਨੂੰ क्लासिफाई करने की
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੋਬਰਿਨਰ। ਡੋਬਰਿਨਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੋਬਰਿਨਰਸ ਟ੍ਰਾਇड्स। जो डोबरिनर है वो जर्मन केमिस्ट है, जर्मनी में रहने वाले सी और जर्मन केमिस्ट है। और इन्होंने जो टॉपिक है यानी कि जो इन्होंने थ्योरी दी है वो थ्योरी जानी जाती है डोबरिनर्स ट्रायड्स के नाम तो। ये जो ट्रायड्स है, ट्रायड्स की होंगे हैं, ट्रायड्स 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता है। तो तुसी इत्थे देख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सटोशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जो पहली वाली कॉलम देख रहे हो, ये 3 एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये जो है डोबरिनर का पहला ट्रायड सी, यानी कि पहले वो 3 एलिमेंट्स सी जो उसने पिक किए या उठाए या उन्होंने ऊपर स्टडी किया। कैल्शियम, सटोशियम, बेरियम, ये डोबरिनर का सेकंड ट्रायड है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक डोबरिनर का 3rd ट्रायड है। देखो जदों डोबरिनर अपनी स्टडी स्टार्ट करता है उस टाइम तक 30 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड टिल 1817। 1817 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੋਬਰਿਨਰ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 30 एलिमेंट्स 30 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हो चुके सी, यानी कि साइंटिस्ट ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 30 एलिमेंट्स ਦਾ 1817 तक। फॉर एग्जांपल ਹੁਣ देखो जो डोबरिनर ने जो अपनी थ्योरी दी है या जो डोबरिनर ने अपना एक तरह का नियम बनाए या ला बनाए, उसने ये किया सानू कि जो डोबरिनर के ट्रायड्स है जिवें कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इन्हां दे विच एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और इस तरह में उनका एटॉमिक मास लिखा है जो कि है लिथियम का है 7, सोडियम का है 23, पोटाशियम का है 39। हुन डोबरिनर ने यह किया कि अगर असी जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 7 और जो 3rd वाला जो एलिमेंट है पोटाशियम जिसका कि एटॉमिक मास है 39, अगर असी इन्हां दोनों ਨੂੰ ऐड करके 2 ਨਾਲ डिवाइड करिए, इस चीज ਨੂੰ ਆਪਾਂ अर्थमैटिक मीन लेना कहते हैं। अर्थमैटिक मीन लइए, अगर असी फर्स्ट और 3rd एलिमेंट दे एटॉमिक मास का अर्थमैटिक मीन लइए, मतलब कि फर्स्ट और 3rd वाले एटॉमिक मास ਨੂੰ ऐड करके अगर 2 ਨਾਲ डिवाइड करिए तो जो वैल्यू आवेगी यानी कि 23, ये 23 वही एग्जैक्ट एटॉमिक मास होगा जो कि मिडल वाले एलिमेंट यानी कि सेकंड वाले एलिमेंट का है। देखो अगर फर्स्ट और 3rd वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास ऐड करके असी उसका अर्थमैटिक मीन निकालते हैं यानी कि 2 ਨਾਲ डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू आती है 23 वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल है। इट मीन्स कि फर्स्ट और 3rd एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसका अर्थमैटिक मीन मिडल वाले एलिमेंट दे एटॉमिक मास दे इक्वल आवेगा। ये जो है डोबरिनर ने अपने ला दे विच या अपने ट्रायड्स दे विच सानू दस्या। और उसने ये किया कि ये जो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इन्हां नू मैं एक ग्रुप दे विच रख रहा हां इस अर्थमैटिक मीन वाली प्रॉपर्टी दे करके। उसने ये दस्या कि ये जो ट्रायड है पहले वाला लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वाला, इन्हां तीनों दी जो प्रॉपर्टीज हैं चाहे वो फिजिकल हैं चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम हैं। इवें ही डोबरिनर ने कैल्शियम, सटोशियम, बेरियम के ऊपर भी यही जो है रूल अप्लाई किया और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर भी जो है यही रूल अप्लाई किया। देखो डोबरिनर ने यह दस्या कि इन्हां 9 एलिमेंट्स दी यानी कि इन्हां तीनों दी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इन्हां तीनों दी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इन्हां तीनों दी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। और डोबरिनर ने
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर अपना जो है स्टडी जो है कवर किया सी, यानी कि उसने एलिमेंट्स ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो लिथियम 7 है, सोडियम 23 है, पोटेशियम 39 है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ਨੂੰ जो है उसने अपनी स्टडी का मेन जो है एक पॉइंट जो है बनाया सी। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होगा कि डोबरिनर ने की दस्या सानू कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर आप एटॉमिक मास लेने हाँ और उसका अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो वो सेकंड वाले दे जो मिडल जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास से इक्वल आवेगा। ए डोबरिनर ने सानू जो है दस्या। हम देखो एलिमेंट्स इन ट्रायड्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। डोबरिनर ने सानू ये किया कि जो एलिमेंट्स एक ट्रायड के अंदर आ रहे हैं उन्होंने जो प्रॉपर्टीज है वो जो है सेम है। डोबरिनर ने सानू ये दस्या कि जो एक ट्रायड है उस ट्रायड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं यानी कि 3 एलिमेंट्स जो आ रहे हैं उन्होंने जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है। एलिमेंट्स इन ट्रायड्स हैव सेम प्रॉपर्टीज के डोबरिनर ने सानू जो है दस्या। डीमेरिट्स और लिमिटेशंस। हुन डोबरिनर दे इस जो ट्रायड है उन्हें डोबरिनर के ट्रायड को क्यों जो है एक्सेप्ट नहीं किया साइंटिस्ट ने उसके बारे में आप स्टडी करांगे। ओनली 3 ट्रायड्स दैट इज ही कुड अरेंज ओनली 9 एलिमेंट्स आउट ऑफ 30। देखो उस टाइम तक जो है 30 एलिमेंट्स नोन सी, मतलब कि 30 एलिमेंट्स का पता चल चुकिया सी, बट डोबरिनर ने सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे ही जो है सानू दस्या। मतलब कि 21 एलिमेंट्स उसने जो है छोड़ दिते। मतलब उसका जो ये ट्रायड वाला जो फार्मूला है या लॉ है या जो ये थ्योरी है वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स के ऊपर यानी कि 3 ट्रायड्स के ऊपर ही जो है ये जो है एप्लीकेबल सी। उस तो बाद ये थ्योरी या एक डोबरिनर का जो रूल है वो एप्लीकेबल नहीं सी। मतलब कि 9 एलिमेंट्स तो बाद जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो सिमिलर नहीं सी, वो अलग अलग सी। सिर्फ 3 ट्रायड्स, पहला ट्रायड, सेकंड ट्रायड और थर्ड ट्रायड, इन 3 ट्रायड्स के ऊपर ही जो है डोबरिनर की जो है ये थ्योरी एप्लीकेबल सी, यानी कि 9 एलिमेंट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल सी। और उस टाइम तक 30 एलिमेंट्स यानी कि 30 एलिमेंट्स हम जो है पता सी, यानी कि 21 एलिमेंट्स डोबरिनर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट मींस कि जो ये थ्योरी है वो वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं की। और इस तो बाद जो है जो सेकंड जो साइंटिस्ट आए हैं वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सेकंड ये जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये जो है थ्योरी है। और जो न्यूलैंड है वो जो है साइंटिस्ट है, इंग्लिश साइंटिस्ट। न्यूलैंड जो है इंग्लिश साइंटिस्ट है। 56 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड टिल 1866। 1866 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਊਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ हैं उस टाइम तक 56 एलिमेंट यानी कि 56 एलिमेंट्स पता चल चुके सी। और इन्होंने भी जो स्टडी किया एलिमेंट्स ਨੂੰ या क्लासीफाई किया, क्लासीफाई करने का जो बेस सी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास सी। मतलब कि एलिमेंट्स ਨੂੰ जो अरेंज किया इन्होंने वो जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर ही जो है किया। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस के ऊपर ही इन्होंने जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट रिपीट्स। इन्होंने जो मेन गल कही है वो मेन गल ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट रिपीट्स। हर 8वें एलिमेंट की यानी कि हर फर्स्ट तो बाद जेड़ा 8th एलिमेंट आवेगा हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी फर्स्ट के वांग। मतलब जो प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट की है सेम वही प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट की होने किया। ये जो है न्यूलैंड ने किया। और इसका बेस की सी या इसमें उसने जो है क्यों अपनाया इस लॉ को मैं तुम्हें समझाना हाँ। देखो म्यूजिकल जो नोट्स होंगे हैं उन्होंने विच तुसी सुनिया होगा सा रे गा मा पा धा नी और फिर जो है सा रिपीट होता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8
ਅਗਰ ਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 7 ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਈਏ, ਦੇਖੋ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਦਾ ਨੀ ਸਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ अगर सा तो बाद अगर आप 7 नोट्स को छोड़ दिए तो सा जो है फिर रिपीट होता है। इसी में जो है उसने बेस मान के अपना जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है लिखता, और इसी करके जो एक ऑक्टेव्स वर्ड है, ऑक्टेव्स का मतलब होता है 8। इट मींस कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि इसके बीच जो है 8 जो नंबर है उसमें जो है इंपॉर्टेंस दी गई है। इंडिया के अंदर जो सा रे गा मा पा दी ना सा है, वेस्ट के अंदर यानी कि जो पश्चिमी जो कल्चर है, वेस्ट वाला जो कल्चर है, उत्ते जो है डू री मी फा सो ला टी दो री मी। देखो जो पहला वर्ड है दू या डू, ये जो डू वर्ड है वो जो है वापिस जो है 7 नोट्स के बाद रिपीट हो रहा है 8 नंबर के ऊपर। इसी को जो है उसने बेस मानते हुए ये किया कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो 8 वाला जो एलिमेंट होएगा उसके नाल जो है मिलदियां होणगियां या प्रॉपर्टीज सिमिलर होणगियां। यानी कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो बाद अगर ਅਸੀਂ 7 एलिमेंट्स ਨੂੰ छोड़ दईए यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन 7 एलिमेंट्स को अगर आप छोड़ देंगे तो जो हाइड्रोजन तो बाद अगला एलिमेंट आएगा यानी कि फ्लोरीन। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज है जो न्यूलैंड है उसने दस्या कि ये दोवें जो है सेम होंगे, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और फ्लोरीन की सेम होंगी। फर्स्ट और 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगी, ये न्यूलैंड ने किया। और लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम है भी है, इन्हें ही बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज जो है सेम है। ये जो है न्यूलैंड ने उस टाइम किया सी कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज और बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज ये जो है सेम हो गया, क्योंकि लिथियम तो 7 एलिमेंट्स के बाद यानी कि 8 नंबर के ऊपर जो है वो जो है सोडियम आता है। इस करके अगर आप लिथियम ਨੂੰ फर्स्ट एलिमेंट काउंट करिए तो जो सोडियम है यानी कि वो 8th एलिमेंट काउंट होगा। इस करके जो लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम हैं। इन्हें ही बेरिलियम है, बेरिलियम ते मैग्नीशियम इन्हां दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम हैं। ये न्यूलैंड ने उस टाइम 1866 ਦੇ ਵਿੱਚ किया। देखो ਹੁਣ न्यूलैंड ਦੀ कुछ लिमिटेशन सी। लिमिटेशंस मतलब कि जो चीजा न्यूलैंड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहला है लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। न्यूलैंड ने जो लॉ दिया यानी कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये न्यूलैंड वाला लॉ जो है वो सिर्फ कैल्शियम तक यानी कि इस कैल्शियम वाले एलिमेंट तक ही जो है एप्लीकेबल सी। कैल्शियम तो बाद न्यूलैंड का लॉ जो है वो फेल हो जाता सी, वो लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं सी आफ्टर द एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉम कैल्शियम। जो कैल्शियम तो बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उन्होंने ऊपर न्यूलैंड का लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं सी। ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। न्यूलैंड ने यह किया कि जो 56 एलिमेंट्स या 56 एलिमेंट्स उस टाइम तक खोजे गए हैं, सिर्फ उतने ही एलिमेंट्स हैं इस अर्थ के ऊपर, और इन फ्यूचर कोई नवा एलिमेंट नहीं खोजा जाएगा। ये न्यूलैंड ने किया जो कि गलत सी। न्यूलैंड तो बाद काफी सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1866 ਦੇ ਵਿੱਚ 56 एलिमेंट्स सानू नोन सी, और हुण जो है सानू 118 एलिमेंट्स नोन है। इट मींस कि न्यूलैंड ने गलत थ्योरी दी सी, रॉन्ग थ्योरी दी सी कि 56 एलिमेंट्स ही अर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जिस्ट करते हैं। Cobalt and nickel are in the same slot. Iron has been placed far away. देखो ये थोड़ा छोटा लिखा है मैं, बट मैं तुम्हें दस देता हाँ। ये है कोबाल्ट और ये है निकल। जो न्यूलैंड है उसने देखो तुसी बाकी एलिमेंट देख सकते हो, सिर्फ ए वाला जो एलिमेंट्स है कोबाल्ट और निकल इन्होंने जो है सेम इको स्लॉट ਦੇ ਵਿੱਚ जो है रखा। देखो ए वाली जो तुसी कॉलम देख सकते हो,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, नीचे है फ्लोरीन, नीचे है क्लोरीन और ऊपर का देखो सिंगल सिंगल एलिमेंट है, बट उसने नीचे आके हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन तो बाद कोबाल्ट और निकल ਨੂੰ सेम स्लोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। इसमें जो है न्यूलैंड जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों उसने कोबाल्ट और निकल जो है सेम स्लोट ਦੇ ਵਿੱਚ जो है रखा है। आयरन हैज बीन प्लेस्ड फार अवे, जो आयरन है यानी कि Fe, आयरन हैज बीन प्लेस्ड फार अवे। एक तो देखो जो हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन है उन्होंने जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल के नाल नहीं मिलती, क्योंकि कोबाल्ट और निकल जो है वो मेटल्स है। दूजा जो आयरन है यानी कि Fe जो है एक मेटल है, मेटल नु यानी कि आयरन नु कोबाल्ट और निकल जो कि खुद एक मेटल हैं उन्होंने आपस मतलब जो है काफी दूर रखा है इस न्यूलैंड ने। देखो Fe जो है और A है कोबाल्ट और निकल, इन्होंने आपस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जो है काफी जो है डिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ न्यूलैंड ने रखा है। और ये भी जो है न्यूलैंड की जो है एक लिमिटेशन सी कि जब Fe कोबाल्ट आयरन कोबाल्ट और निकल की जब प्रॉपर्टी सेम है तो क्यों जो है न्यूलैंड ने आयरन ਨੂੰ कोबाल्ट और निकल ਤੋਂ दूर रखा, जबकि उन्होंने प्रॉपर्टी सेम हैं, तीनों जो है वो मेटल्स हैं। तो ये जो है तीन लिमिटेशन सी न्यूलैंड दी। पहली लिमिटेशन है न्यूलैंड दी कि उसका जो ये लॉ है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल सी। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि 56 एलिमेंट्स बारे की जो है न्यूलैंड ने दसिया, और नाल उसने ये भी कहा था कि 56 एलिमेंट्स तो बाद और कोई भी नया एलिमेंट जो है फाइंड आउट नहीं होगा, जबकि ये जो है गलत सिद्ध होया और बाद जो है नवे होर एलिमेंट सानू मिले। तीजा ये है कि कोबाल्ट और निकल ਨੂੰ हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ਦੇ नाम रखा और सेम स्लोट ਦੇ ਵਿੱਚ रखा। एक तो कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन तो डिफरेंट है, ते दूजा बाकी सारे एलिमेंट्स ਨੂੰ जो न्यूलैंड ने इंडिविजुअली अलग अलग रखा, जबकि जो कोबाल्ट और निकल है उसਨੂੰ इकट्ठा रखा सेम स्लोट ਦੇ ਵਿੱਚ। और जो आयरन है Fe, आयरन ਨੂੰ कोबाल्ट और निकल तो अलग रखा दूर रखा, जबकि तीनों जो है वो मेटल्स हैं। कुछ ये लिमिटेशन सी, इन्हां लिमिटेशन ਨੂੰ दूर करने वास्ते एक जो है नवे साइंटिस्ट आए, उन्हां दा नाम सी मेंडलीव। देखो बच्चे जो असी अज पीरियोडिक टेबल देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस बनाने विच जो मेंडलीव है उन्हां दा बहुत बड़ा रोल है। एक तरह का तुसी ये कह सकते हो कि मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जन्मदाता हैं। कुछ सुधार उस तो बाद होए हैं उन्होंने पीरियोडिक टेबल के विच, पर सब तो पहला मेंडलीव ने ही जो है प्रॉपरली क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ये पीरियोडिक टेबल। देखो जो डोब्रिनर है और न्यूलैंड है, इन्हां दोनों ने अपनी जो स्टडी जो एलिमेंट्स की की है उसका बेस बनाया है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ਨੂੰ। मतलब जो ये एलिमेंट्स ਨੂੰ क्लासीफाई करते सी तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर ही जो है क्लासीफाई करते सी। उसी ਨੂੰ जो है मेंडलीव ने आगे जो है मतलब लेके चलिया, और इसी जगह शायद मेंडलीव को जो है गलती हो गई। उन्होंने जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास को जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का अपना जो है बेस बनाया, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही जो है उन्होंने एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया या क्लासीफाई किया। और दूसरा की है कि मेंडलीव दा जो पीरियोडिक टेबल है वो पहला इवें दा पीरियोडिक टेबल सी जिसने विच कि मेंडलीव ने उस टाइम कुछ गैप्स छोड़े। गैप्स मतलब कि कुछ रिक्त स्थान छोड़े। इन्हां गैप्स ਨੂੰ उन्होंने एज अ डिफेक्ट मनन की बजाय उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ एलिमेंट्स खोजे जाएंगे जो कि इन्हां गैप्स ਨੂੰ फिल करनगे। और इस चीज ਨੂੰ सानू मनना पवेगा कि कितनी जो है उन्होंने दूरदृष्टि सी उस टाइम
कि उन्होंने सोच लिया कि हाँ आने वाले फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ हैं जो कि खोजे जाएंगे और उन्होंने गैप्स ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ। इवें ही उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिते और ਜਿਹੜੇ गैप वाले एलिमेंट्स सी उसमें उन्होंने एका जो वर्ड है EKA उन्होंने एका वर्ड के नाल जो है उन्होंने गैप्स ਨੂੰ डिफाइन किया। मैं एग्जाम्पल के तौर पर तुहानू दस देना हाँ। देखो मेंडलीव ने जो एका वर्ड यूज किया तुसी अपनी बुक दे विच देख सकते हो एनसीईआरटी दी। इस च लिखा है कि स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम इन्हों बाद दे विच जो है डिस्कवर किया गया है मेंडलीव तो बाद और इन्हां दी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर हैं एका बोरोन एका एल्यूमीनियम और एका सिलिकॉन वर्गियां। यानी कि मेंडलीव ने स्कैंडियम नो उस टाइम एका बोरोन करके जो स्कैंडियम दा प्लेस जो है उसने गैप जो है छोड़ दिता सी। इसी तरह जो गैलियम है गैलियम दा उसने जो है गैप छोड़ता अपने पीरियोडिक टेबल दे विच और उस जगह नाम दिता सी एका एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम जो है वो गैलियम तो ऊपर आता है तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसके अगे एका लगा के उसने गैप को जो है छोड़ दिता और ये किया कि उस जगह आने वाले टाइम के विच कोई एलिमेंट आवेगा। और इवें ही जर्मेनियम जो है उसकी जगह पे जो मेंडलीव है उन्होंने एका सिलिकॉन वर्ड जो है यूज किया। यानी कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उन्होंने तो ऊपर वाले एलिमेंट के नाम के अगे एका लगा के उन्होंने उस गैप के बारे दसिया उस टाइम पे कि आने वाले टाइम के विच इवें दे जो एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट होंगे और वो आने वाले टाइम के विच फ्यूचर विच फाइंड आउट हुए भी और उन्होंने प्रॉपर्टीज सिमिलर निकलियां जो ऊपर उन्होंने तो जो एलिमेंट्स ਨੂੰ प्लेस किया गया सी उन्होंने नाल। मेंडलीव का जो पूरा नाम है वो है डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। डिमित्री इवानोविच मेंडलीव ये जो है मेंडलीव का पूरा नाम है और ये जो है रशियन केमिस्ट है। रशिया के ये जो है केमिस्ट हैं। जब इन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया यानी कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हो चुके सी। 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम और इन्होंने जो है ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है इन्होंने जो है सिलेक्ट किया क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स जो है काफी रिएक्टिव हैं और ज्यादातर कंपाउंड से नाल मोस्टली कंपाउंड से नाल ये जो है रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन जिन्हें कंपाउंड से नाल रिएक्शन करता है मेंडलीव ने उसनु नाम दिता हाइड्राइड्स। मतलब हाइड्रोजन के जुड़न के नाल जो एलिमेंट्स बनणगे उन्होंने उसने नाम दिता हाइड्राइड्स और इवें ही ऑक्सीजन के नाल जुड़न नाल जो एलिमेंट्स या जो कंपाउंड्स बनणगे उन्होंने उसने नाम दिता ऑक्साइड्स। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मेंडलीव ने सिलेक्ट किया क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स सी। ज्यादातर कंपाउंड्स से नाल वो जो है रिएक्ट करते होंगे सी और ऑक्सीजन तो जो एलिमेंट्स बने हैं मेंडलीव ने उन्होंने नाम दिता है ऑक्साइड्स और जो हाइड्रोजन तो जो एलिमेंट्स बने हैं उन्होंने नाम दिता है हाइड्राइड्स। ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। और मेंडलीव ने जो है वर्टिकल कॉलम्स बारे दस्या और वर्टिकल कॉलम्स नु उन्होंने जो नाम दिता वो नाम दिता ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज बारे दस्या और हॉरिजॉन्टल रोज नु नाम दिता पीरियड्स। मतलब कि उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया वर्टिकल कॉलम्स यानी कि ग्रुप्स के विच और हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि पीरियड्स के विच। वर्टिकल कॉलम्स
ग्रुप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਐਲੀਮੈंट्स ਨੂੰ। देखो मेंडलीव ने भी जो है कुछ लिमिटेशंस छोड़ दी या कुछ चीजा सी जो मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो लिमिटेशंस, फर्स्ट जो लिमिटेशन है मेंडलीव दी, कोबाल्ट जिदा एटॉमिक मास है 58.9 अपीयर्ड बिफोर निकल जिदा की एटॉमिक मास है 58.7। मेंडलीव ने जदों अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उस टाइम उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नु जो है अपना जो है स्टडी करन दा जो है बेस बनाया सी, मतलब वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो है उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। बट जो कोबाल्ट है जिदा की एटॉमिक मास है 58.9, कोबाल्ट नु मेंडलीव ने निकल तो पहला जिदा की एटॉमिक मास है 58.7 रख दिता। कोबाल्ट नु मेंडलीव ने पहला रखता जिदा एटॉमिक मास ज्यादा है, और निकल जिदा एटॉमिक मास घट है उसनु कोबाल्ट तो बाद रखा, जबकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास दे विच कोबाल्ट निकल तो बाद आना चाहिए है। जदों साइंटिस्ट ने मेंडलीव तो इसके बारे पूछा तो मेंडलीव कोल इसका कोई आंसर नहीं सी। तो एक पहली लिमिटेशन हुई मेंडलीव दे पीरियोडिक टेबल दी। सेकंड जो लिमिटेशन है, he could not assign a correct position to hydrogen। देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल से बनाता है यानी कि H2, और जो हाइड्रोजन है इसकी जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वाली प्रॉपर्टी है, इस करके मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसने हाइड्रोजन नु फर्स्ट ग्रुप दे विच क्यों रखा, क्योंकि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यानी कि हैलोजन्स वाला जो ग्रुप है जो कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उन्होंने नाल हाइड्रोजन नु क्यों नहीं रखा, ये जो है मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाइड्रोजन की पोजीशन नु मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों उसने हाइड्रोजन नु फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के नाल नहीं रखा, यानी कि हैलोजन्स के नाल क्यों नहीं रखा, जबकि हाइड्रोजन भी हैलोजन्स की तरह डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाता है। जो थर्ड लिमिटेशन है मेंडलीव की, वो है आइसोटोप्स पोस्ट ए चैलेंज। जो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स का मतलब होता है कुछ इवें दे एलिमेंट्स